बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको सीखने के बाद ही हम कुछ आगे करेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है, जैसे हम शुरू से ही किसी भी चीज को, जैसे हम 4/2 सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होता है, यहाँ 2 यहाँ 4, उसके बाद फिर 2 2 4 ये कैंसिल आउट होता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आता है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे 2 और 4 नहीं होगा, डिवाइडर और डिवाइडेड की जगह पर कुछ और होगा। वो क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। जैसे हमने ये डिवाइडेंड लिया है, ठीक है, ये डिवाइडिंग होता है और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, ये देखिए हमने इसको अगर रूट मान लीजिए, इसका रूट हमने ये डिसाइड किया कि x प्लस 1 इसका जो है रूट है और हम इससे इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें इसको पहले ये जो पहला लेटर है इसको इस पहले के बराबर करना पड़ेगा, तो x² से हम इसका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, x² से इस पूरे को मल्टीपल करने पर हमें मिलेगा x³ और फिर मिलेगा प्लस x²। अब इसको जो जहां प्लस है इसको माइनस कर देंगे, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस तो -3x² हमें मिला। अब फिर हमें ऐसा कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें जिससे ये वैल्यू आए। ये वैल्यू आने के लिए क्या, -3 से हम इसमें -3x से हम इसमें मल्टीपल करेंगे, ये भी -x नीचे उतर जाएगा। अब -3x से -3x से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हो गया -3x², इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो -3x² और -3x। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, माइनस प्लस ये कट गया और ये जो है पॉजिटिव 3x है और नेगेटिव -x है, तो ये पॉजिटिव का 2x उतरा और वहां से +2 उतरा। अब फिर कुछ ऐसा करें कि इस ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए, तो इसमें सीधे सीधे दिख रहा है 2x + 2 है, ये x + 1 है, इसमें 2 से हम मल्टीपल कर देंगे, किससे, +2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो x + 1 हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो है x + 1 ये क्या है, ये रूट है, एक रूट है इसका, इसके कई रूट हो सकते हैं लेकिन ये एक रूट है और ये ऐसे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिससे हम रूट कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा रूट है कि नहीं। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो ये रूट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे हम सॉल्व करने चलते हैं, पहले देख लेते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम पहले। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई px है, ठीक है, हमारे पास कोई एक px है जो कि 1 से बड़ा या 1 से इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है तो जो x - a होगा, जो x - a होगा उससे इसको डिवाइड करने पे हमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा, हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें 0 मिलेगा। यानी है क्या कि x - a से px को डिवाइड करने का मतलब अभी ये वाला सिचुएशन है कि x - a से हम डिवाइड कर रहे हैं px को। ठीक है, इट मींस ये रूट है हमारा, अगर
हम किसी नंबर x माइनस ए से px को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर जो है जीरो आ रहा है, तो जैसे पिछले इक्वेशन में हमारा रिमाइंडर जीरो आया था, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये रूट है हमारा, साथ साथ ये एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम भी यही कहता है, तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम होगा, फैक्टर थ्योरम भी यही कहता है कि अगर x माइनस नहीं, अगर हमारा रिमाइंडर जो है जीरो आ रहा है x माइनस ए से px को डिवाइड करने पर, तो x माइनस ए हमारा जो है फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो ये फैक्टर है, सीधी सी बात है, जहां जहां रिमाइंडर जीरो है वहां वहां फैक्टर है। आगे देखते हैं। अगला अगला पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ही सीखना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसे किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को जैसे 16 मान लिया, उसके प्रोडक्ट्स के मल्टीपल में वो भी ब्रैकेट के साथ लिखना। जैसे हम 16 को दो तरीके से लिख के देखते हैं, एक हम इसको लिख सकते हैं 4:4, ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं इसको 2:2, 4 का हो गया 2:2। ऐसे ही फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन इसके लिए हम एग्जांपल करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आते हैं एनसीईआरटी का हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। अगला है एक्सरसाइज 2.3। अब यहां से हम स्टार्ट करके देखेंगे कि आगे क्या क्या है, ठीक है। अगला मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है हमारा 2.3 पे चलते हैं। 2.3 डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है, उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि x plus 1 जो है किस किस का फैक्टर हो सकता है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पूछा क्या है कि अगर जैसे पूछा है कि x प्लस 1, ये जो x प्लस 1 है, ये इन ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनमें कि किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो x प्लस 1 यानी हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि हम उसको वहां वैल्यू पुट करें, उसके बाद फिर चेक करें, ठीक है। लेकिन आप वो ना करके आपको क्या करना है, x plus 1 equals to 0, x equals to -1, ठीक है। यानी अगर ये फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -1 पुट करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से जो कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है, और रिमाइंडर 0 आने पे वो फैक्टर हो जाएगा। क्लियरली है? तो इसमें -1 का जो क्यूब होता है वो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये फिर -1, और फिर ये +1 प्लस 1 कैंसिल हो, यानी 0। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x plus 1 is factor of this polynomial, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का x plus 1 फैक्टर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई है। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो रिमाइंडर 0 हो जाता। तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार पे अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर x plus 1 फैक्टर है, ओके। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, x plus 1 फैक्टर है, सब में यही इमेजिन करके लेट करके फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, इसी में सेकंड पार्ट है, पहले का सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या है, x to the power 4 plus x³ plus x² plus x plus 1, ये क्वेश्चन है। यहां पर किस स्टेप अप्लाई करेंगे, अगर किसी नेगेटिव नंबर का जो पावर है, अगर वो 0, 2, 4 इवन है, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, जो कि पता होगा, इसलिए मैं ये बताता नहीं। डायरेक्टली आप ये देखिए, यहाँ +1, यहाँ
-1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, -1 +1, -1 +1, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल में x + 1 हमारा जो है फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, जो भी आगे क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, या फिर मैं उसमें से एक और है जो बढ़िया है वो मैं करा देता हूँ। जो फोर्थ है, फर्स्ट का जो फोर्थ है, ठीक है, वो है x³ - x² - 2 ब्रैकेट है 2 + √2 x + √2। इसमें भी हमें x + 1 एज अ फैक्टर लेना है, यानी x = -1। यहाँ भी पुट करें तो ये भी -1, ये भी -1, ये -1 क्योंकि x² x -1 का स्क्वायर 1, लेकिन आगे -1, तो ये ब्रैकेट ओपन करें, पहला करें, ठीक है, तो ऐसे ही प्लस और इसकी हम -1 कर देते हैं, ठीक है, और -1 ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, +√2, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, -1 +2 +√2 +√2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 तो इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये बच गया 2√2, रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर की जगह पर ये बचा है, तो ये जो है इस पॉलिनोमियल का भी x + 1 फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following cases। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है कि जो gx है, जो gx है हमारा, वो px का फैक्टर है या नहीं है। इट मींस कि अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो gx हमारा फैक्टर है, क्या है, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। जो px हमारा, पहले देखते हैं क्या है, ये है 2x³ - x² - 2x - 1, और यहाँ हमारा gx जो है वो x + 1 है, यानी x = -1 हमें पुट करके फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, और x + 1 उस हिसाब से हमारा फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया प्लस नहीं -1, यहाँ आ गया +2, यहाँ आ गया -1, -2 आ गया। इट मींस कि x + 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का, मतलब gx इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस px, ओके। फिर अगला क्वेश्चन, px और gx, ये इसमें gx चेंज हो रहा है, और जो gx है हमारा वो है x + 2, यानी अब हम x = -2 पुट करके देखेंगे हर पॉलिनोमियल इक्वेशन में कि gx हमारा फैक्टर है या नहीं, ओके। अगला जो है px = है क्या, x³ + 3x² + 3x + 1, ओके। यहाँ पर भी हम -2 रखे चेक करेंगे, -2 करके -8 प्लस 3x², ठीक है, तो 4 3 है 12 प्लस 3x -2 है, तो ये -6 + 1,
तो ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। 8 6 14 12 1 13, यानी इसमें जो है -1 ये भी नहीं। इट मींस कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इस इक्वेशन में gx हमारा px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है? अगला हमारा जो px है वो है x2 minus 4x square plus x plus 6 और gx इस पर हमारा x minus 3, यानी हमें x equals to 3 वैल्यू पुट करके इसमें चेक करना है जो हमारा px है वो px का फैक्टर है या नहीं। ओके, 3 करके 27 minus 4 into 9 9 को ले 26 प्लस 3 प्लस सीधे ये 9 हो गया और ये 27, यानी 36 और 36 36 माइनस 36। ठीक है, ये 36 कैंसिल आउट है और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। इट मींस इन दिस पॉलिनोमियल gx इज द फैक्टर ऑफ दिस px। ये फैक्टर है। आगे अब ये क्वेश्चन कितना पढ़ते हैं? अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। मतलब कि x minus 1 जो है हमारा, ये हमारा परमानेंट फैक्टर है सारे क्वेश्चंस का, और इस हिसाब से हमें दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू, दिए गए px की वैल्यू में से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, ये हमारी गिवन वैल्यू है। तो अगर फैक्टर है तो जो हमारा रिमाइंडर वो 0 आना ही चाहिए। इससे क्या कंफर्म हो गया कि रिमाइंडर तो परमानेंटली 0 ही होगा क्योंकि फैक्टर है ये। तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, यानी x इक्वल्स टू 1 रख के हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यू पुट करनी है हमें, 1 प्लस 1 प्लस k। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ 0 देख लेते हैं। ठीक है, 0 कर लेते हैं ना, ऐसे ना करके इधर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यह 2 प्लस k हो गया इक्वल्स टू 0, और k की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये k इक्वल्स टू 0 हो जाए। k इक्वल्स टू 0, सॉरी k इक्वल्स टू नहीं, k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस पूरे इक्वेशन का रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, ये कंफर्म है कि ये फैक्टर है। तो k इक्वल्स टू -2 जब रखेंगे आप, ठीक है, तो इस px का जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि x माइनस 1 ये जो है ये परमानेंट फैक्टर है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू -2 हो गई। अगला ये तो यूनिवर्सल है कि x माइनस इसका परमानेंट फैक्टर है, रिमाइंडर 0 होना ही है। बस रिमाइंडर 0 होने के लिए हमें k की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो फिर अगला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। और हाँ, ये x प्लस √2। अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ये वैल्यू 2 ये हाँ k इक्वल्स टू 0। k की जो वैल्यू है वो है -2 माइनस 2, यानी अगर माइनस कॉमन ले रहा है, -1 कॉमन माइनस कॉमन ले रहा है, ये वैल्यू k इक्वल्स टू 2 प्लस √2 पर वो माइनस पूरा बाहर है। ठीक है, कॉमन है, माइनस कॉमन लिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू जो k की वैल्यू ये आएगी तब जो हमारा रिमाइंडर 0 होगा और x प्लस 1 हमारा फैक्टर होगा। फिर अगला क्वेश्चन
अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं है तो के माइनस यहाँ पर अंडर रूट टू प्लस वन। अब यहाँ पर जो के की वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी के इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू जीरो कर दें, रूट टू माइनस वन, ये वैल्यू हमारी पुट करने पर, ये वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर जीरो और एक्स प्लस वन फैक्टर हो जाएगा किसका, पी एक्स का। ये थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड। अब थर्ड का फोर्थ पे चलता है। थर्ड का फोर्थ है क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो यहाँ पे वन वैल्यू पुट करने पर ये तो के हो गया, ये तो के ही हो गया, और इधर माइनस थ्री हो गया, और ये प्लस के हो गया। ठीक है, ये दो है, लेकिन इक्वल्स टू जीरो और टू के इक्वल्स टू थ्री, यानी के की वैल्यू जो है वो 3/2 पुट करने पर रिमाइंडर जीरो और ये x माइनस वन हो जाएगा हमारा फैक्टर। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, उसमें क्या है, हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है उसे लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने हमारा फैक्टराइजेशन पढ़ाया आगे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें वैसे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 7 है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको इमेजिन करिए, एक ए है और एक बी, और इन ए बी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि क्या सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल्स होनी चाहिए, और ए इंटू बी यानी ए बी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 12 और 1 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, यानी 12 इंटू 1। ठीक है, यानी 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 12x स्क्वायर माइनस 7, और 7 को जब दो पार्ट में हमने किया तो सबसे बढ़िया जो नंबर निकल के आएगा जिसका फैक्टर की भी वैल्यू 12 हो वो है 4 इंटू 3 और 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 जो है 7 के इक्वल है, और 4 इंटू 3 12 के इक्वल है, यानी 4 है, बी 3 है। ठीक है, तो हमें वैल्यू लिखेंगे 7 की जगह पे 4 प्लस 3 होल एक्स प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे हैं, जो इसमें से कॉमन आएगा उसे कॉमन लेंगे, बाकी साइंस के साथ कभी कभी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे तो 4x कॉमन है, और यहाँ पे 3x माइनस 1, और यहाँ पे हमें माइनस 1 कॉमन लेना है। अब यहाँ पे 3x माइनस 1। ओके, तो अब जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 4x माइनस 1 और एक है 3x माइनस 1। ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करके आए। और हमें अगर रूट फाइंड आउट करना है तो इसी से हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कि 4x माइनस 1 है तो x इक्वल्स टू वन बाई प्लस 1/4, और जो दूसरे हैं उससे आएगा 1/3। x की ये दो वैल्यू आई है जो कि हमारे रूट है, फैक्टर है, कुछ भी करेंगे। ठीक है, ऐसे फैक्टराइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ का, सेकेंड है, वो है क्या है
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है। जो AB का प्रोडक्ट है वो 3 into 2 के इक्वल होना चाहिए, यानी 6। और हमें A और B इसी से डायरेक्टली मिल चुके हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेंगे AB का प्रोडक्ट 3 into 2 के इक्वल होना चाहिए। और जो AB का सम है, ठीक है, वो AB का जो सम है वो 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 7 को हम 2 plus 2 into 1 3 into 1। ठीक है, ऐसे करें 6 plus 1, इसको हम 6 plus 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में हम जैसे अगर प्रोडक्ट AB का किया तो उसे 2 into 3 into 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तब भी 6 ही होगा। ठीक है, और जो सम है उसको भी हम इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 6 plus 1। ओके, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6x प्लस x यानी 7x। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 3 बचा, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया, यहाँ पे भी x प्लस 3 बचा। ठीक है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये हमें दो फैक्टर मिले हैं, क्या x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 1 और x प्लस 3। 2x प्लस 1 अगर है क्या है, 2x प्लस 1 है। ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1/2, तो पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, इसको याद रख लेते हैं, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू है क्या है, होती x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करें, x इक्वल्स टू -3, यानी जो पहली वैल्यू है वो -1/2 है, जो दूसरी वैल्यू है वो -3 है। ठीक है, ये दो वैल्यू दोनों मिले हैं, ये दोनों फैक्टर्स, ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट करने का अब हम ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट करके दिखा देते हैं कि सच में ये हमारे जो निकल गया है हमारा रूट्स है या नहीं। पहले -1/2 यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, -1/2 पुट करेंगे 1/4 गेट प्लस 7 into -1/2 प्लस 3। ठीक है, पहले इनपुट करके देखते हैं, यहाँ पे -1/2 -7/2 प्लस 3। ठीक है, अल्टीमेटली 2 -1 -7 प्लस 6 माइनस लिया ना पहला माइनस। ठीक है, वो आया +8 प्लस 6/2 -8 प्लस 6/2 आया। ठीक है, -8 प्लस 6/2 यानी -2/2 -1। तो यहाँ पे गलती हो गई, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये -7 और ये -7 और ये +7 हो जाएगा बाई 2। इससे वैल्यू ये 0 हो जाएगी और इससे प्रूव हो जाएगा कि ये -1/2 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और जो अगला फैक्टर जो था वो था -3 भी प्रूव करके एक बार चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर है तो इसको भी ध्यान देते हैं कि गलती ना हो। ठीक है, तो -3 का हो जाएगा 9। ठीक है,
प्लस 7s2 प्लस है तो माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस 2 है 21 प्लस 3 ठीक है 9 2 2 18 18 प्लस 3 माइनस 21 तो ये भी 21 और ये भी 21 इक्वल्स टू 0 यानी -3 भी इसका फैक्टर है ओके। थोड़ी मोटी गलतियां टीचर से भी हो जाती हैं ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये 4 का लास्ट है ये उसका 4 है ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है आपको। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू वो 1 की इक्वल्स को ठीक है और a प्लस हो या माइनस करके ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ लास्ट में देखा जाता है अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस ठीक है ये मैंने बताना भूल गया लास्ट में माइनस है तो माइनस लगा करके चेक करिए तब भी इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो जाएगी ठीक है। अगला है 3 और 4 है तो a इंटू बी क्या होना चाहिए ये 12 के इक्वल होना चाहिए ठीक है 12 यानी 3 इंटू 4 इंटू 3 जो भी हो तो यहाँ 4 और 3 जो मिल गया ये माइनस करेंगे तभी हम इसको हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जैसे 3x² माइनस के बाद यहाँ पे हम 4 माइनस 3 लिखेंगे ऐड करके नहीं सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे और ये -4 ओके। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 ठीक है। यहाँ पे कॉमन सिर्फ x है बाकी सॉरी हाँ 3x है यहाँ पे कॉमन 3x और सॉरी कॉमन x है और बचा 3x माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन हम 1 लेंगे यहाँ पे भी 3x माइनस 4 यहाँ पे भी दो वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। पहला है 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करने का यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू 4/3 इस वैल्यू को भी वहां पुट करने पर हमें जीरोस पता चलेगा कि ये हमारा फैक्टर है ठीक है। क्या 4/3 हमारा फैक्टर है ये इक्वेशन हमारा है ये जो 3x माइनस 4 है ये हमारा फैक्टर है और जो दूसरा है वो है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -1 वैल्यू पुट करने पर भी हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा ठीक है। करके चेक कर लेते हैं ये भी माइनस वाला 3 इंटू 1 सॉरी -1 का स्क्वायर ऐसे लिखिए माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 ठीक है 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ओके। ये भी हमारा फैक्टर है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ठीक है। ये लेंथी टॉपिक है इससे हम कल कवर करेंगे अगले लेक्चर में ठीक है। बाकी थैंक यू।